Hello students, let's get started with today's video and the topic is relationship with peers यानी कि मित्र मंडली के साथ संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक को अपने साथी समूह की आवश्यकता होती है। सभी बालक अपने आयु स्तर के अनुसार ही अपने साथी या मित्र बनाते हैं। मीन्स हर बालक जो है वो अपनी एज ग्रुप में जिस एज ग्रुप में वो है उसी टाइप के फ्रेंड्स को वो बनाता है और एक जो पीयर ग्रुप है उसका उसी तरह से होता है जो वो जैसा है वो वैसे ही ग्रुप्स अपने फ्रेंड्स का बनाना चाहता है और वो बना लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन अवस्था में बालक अपनी ही आयु के बालकों के साथ खेलना पसंद करता है, ना कि बड़े बालक के साथ। प्रत्येक अवस्था में मित्रों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। तो एक बचपन की अवस्था में जब एक बालक बाल्यावस्था में होता है तो या उससे भी छोटा होता है तो वो अपने ही साथ के अपनी ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो बैठना पसंद करता है, खेलना पसंद करता है और बड़े बालकों के साथ में उसका डिस्टेंस रहता है। तो इस तरीके से और उसकी जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो फ्रेंड्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। मित्र मंडली का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है। जो पीयर ग्रुप है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट एंटरटेन्ड। किशोरावस्था में घर से बाहर बालक अपनी मित्र मंडली के साथ सामूहिक खेलों में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है। मीन्स एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एक पीयर ग्रुप में डेवलप होने लगती है बिकॉज दे स्टार्ट प्लेइंग एक सामूहिक खेलों में जब वो स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट तो उसमें जो है कॉम्पिटिटिव फीलिंग की डेवलपमेंट होती है। मे इट बी देयर स्टडीज़ और देयर गेम्स वॉट एवर इट मे बी, बट एक प्रतिस्पर्धा की भावना वहाँ पर देखने को मिलती है। मित्र मंडली अथवा टोली बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। मतलब ये जो पीयर ग्रुप होता है उसके थ्रू एक बालक में बहुत सारे सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं क्योंकि वो जब वो देखता है उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करता है वही चीज़ें उसके अंदर भी इनकलकेट होने लगती हैं। तो इस तरीके से उनके जो नेचर है वो भी गिव एंड टेक होते हैं और इस तरीके से सामाजिक गुणों का डेवलपमेंट उनके अंदर होने लगता है। इस उम्र के बालकों में के विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। ये मैं पहले पढ़ा था अवस्थाओं में कि बाल्यावस्था में जो मेंटल जो फ्रीडम होती है और एक डिस्पैरिटीज़ होती हैं, एक रिबेलियस नेचर है वो इन बालकों में दिखाई देता है एंड दे हैव बिकॉज ऑफ हैविंग द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल में न फंसकर वो स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है। ही डज़ नॉट वांट टू बी गेट वेरी मीन्स obstructed. He does not want any kind of hindrances in his life. तो एक स्वच्छंदता के साथ जीवन को वो जीना चाहता है और जहाँ भी उसमें कोई रुकावट है वो उसको पसंद नहीं आती है। ऐसे में मित्र उसकी भावनाओं को समझकर उसकी सहायता करते हैं। तो इस तरीके से एक जो पीयर ग्रुप होता है वही उसकी फीलिंग्स को समझने का प्रयास करता है और इस तरीके से उनकी फीलिंग्स का गिव एंड टेक होता है ना। हरलॉक के अनुसार मित्र मंडली से बालक में न्याय, साहस, अपने सदस्यों के प्रति सद्भाव, आत्मनियंत्रण, अपने दल और नेता के प्रति निष्ठा और भक्ति जैसे गुणों का विकास होता है। एक पीयर ग्रुप जो है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड क्योंकि यही यहाँ पर वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है और इस तरीके से बहुत सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर डेवलप होती हैं। जैसे कि जस्टिस है उसके अंदर एक करेजियस ही बिकम्स अ करेजियस पर्सन एंड सदस्यों के प्रति सद्भाव, उनका जो उसका नेचर है उसमें एक अच्छी क्वालिटीज़ उसके अंदर आती हैं। सेल्फ कंट्रोल होता है और इस तरीके से जो उनका जो लीडर है पीयर ग्रुप का भी जो लीडर है वो भी उसके लीडरशिप की क्वालिटीज़ का भी डेवलपमेंट होता है। इस अवस्था में बालक अपने प्रिय कार्यों को अधिक करता है। जो चीज़ें उसको पसंद होती हैं वही कार्य को करना वो पसंद करता है। इस कारण समान
रुचि रखने वाले मित्रों में सामूहिकता की भावना देखी जाती है और भावना उनके अंदर पैदा होती है। एक कोऑपरेशन, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन वो डेवलप होती है क्योंकि वो लोग साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं और इस तरीके से उनका ज़्यादा टाइम साथ बीतता है। तो एक सामूहिकता की भावना, एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन, एक फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन डेवलप होती है। कई बार इस अवस्था में संवेगों की तीव्रता के कारण बालक अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस समय क्योंकि एक बालक के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं एंड ही हैज़ बिकम वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द फीलिंग्स, तो उसके अंदर अगर वो जो उसकी इमोशंस को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किया गया, उसके आंसर्स सही नहीं दिए गए, तो अगर वो ही इज़ गेटिंग डिससेटिस्फाइड तो उसके अंदर एक अवसाद की स्थिति में आ जाता है। ही tries to be get satisfied, but if in case of that he does not get the satisfaction, तब उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। विभिन्न अवस्थाओं में साथी समूह। सबसे पहला है बाल्यावस्था में साथी समूह। बाल्यावस्था में किस तरीके का पीयर ग्रुप होता है? एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक अत्यंत छोटा होता है। इस अवस्था में वह मात्र अपने भाई बहनों को 3-4 वर्ष में कर जाता है। 3-4 वर्ष में ही वो अपने भाई बहनों को देखता है और उसमें जो है वो अपने आसपास के स्कूल के बच्चे उन सभी को अपना मित्र समझने लगता है। इस अवस्था में बालक और बालिकाएं एक साथ खेलते हैं। मीन सबको वो अपने, चाहे मेट भी हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स या कि उसके छोटे वही फ्रेंड्स जो है, उन सभी को वो अपना मित्र समझने लगता है। और इस समय किसी भी तरीके की कोई वो डिमार्केशन नहीं होता है। लड़की लड़कियां सब एक साथ खेलते हैं और वो एंजॉय करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में साथी समूह में लेटर चाइल्डहुड में मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। इस आयु में बालक अपनी अपेक्षा बाकी और लोगों के साथ में मित्रता करते हैं। बड़े लोगों के साथ में इस अवस्था में लड़के लड़कियों के साथ तथा लड़कियां लड़कियों के साथ मित्रता करती हैं। तो इसमें क्योंकि हमने पहले देखा कि बाल्यावस्था में वो लड़के और लड़कियां एक साथ खेलते हैं और उन्हें किसी भी तरीके की कोई फीलिंग नहीं होती है कि हमको अलग, लेकिन हाँ उत्तर बाल्यावस्था में लड़के लड़कों के साथ ही और लड़कियां लड़कियों के साथ मित्रता करती हैं और उन्हीं के साथ में वो टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। किशोरावस्था में साथी समूह, पीयर ग्रुप इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था में सभी बालक प्रायः ऐसे बालकों के साथ मित्रता करते हैं जिनकी रुचियां उनके समान होती हैं। मीन्स जो बालक उनके जैसे हैं उसी के साथ बालक टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, उन्हीं के साथ वो रहना पसंद करता है, उन्हीं के साथ खेलना पसंद करता है, क्योंकि उनके जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। वो समूह में रहना पसंद करते हैं। एडोलेसेंस में जो बालक हैं वो एक ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हीं के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इस अवस्था में बालक अपने विपरीत लिंग के साथ मित्रता बढ़ाते हैं। ये हमने देखा कि एक बाल्यावस्था में लड़के लड़कियां आपस में टाइम स्पेंड करते दिखाई देते हैं और उत्तर बाल्यावस्था में लड़के लड़कों के साथ में और लड़कियां लड़कियों के साथ में। और फिर यहाँ पर किशोरावस्था में हमने ये देखा कि विपरीत लिंग के साथ मित्रता बढ़ती है और इस तरीके से जैसे जैसे वो किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है बालक, तो उसके मित्रों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है और यह कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालकों के मित्रों की संख्या अधिक होती है तथा अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालकों के मित्रों की संख्या कम होती है। मीन्स बहिर्मुखी मीन्स एक्सट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो सबके साथ मिल करके बैठना चाहते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है, तो ऐसे बालकों के जो फ्रेंड्स, जो पीयर ग्रुप होता है उसमें मित्रों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि उसको ज़्यादा लोगों के साथ में रहना अच्छा लगता है। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले बालकों के मित्रों की संख्या कम होती है क्योंकि वो दे ट्राई टू रिमेन अलोन। उनको एक आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद होता है। सेकंड, जो बालक वातावरण के साथ जितनी जल्दी समायोजन कर जा पाते हैं
उनके मित्रों की संख्या अधिक होती है। मीन्स एडजस्टमेंट। जो बालक एनवायरनमेंट के साथ में, एटमॉस्फेयर के साथ में जितनी जल्दी एडजस्टमेंट बिठा लेते हैं तो उनके नंबर ऑफ फ्रेंड्स उनके ज़्यादा होते हैं। अतः संघर्ष व मतभेद की स्थिति में मित्र वर्ग बालक को अपने मन की भड़ास निकालने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो ये पीयर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर कि अपनी फीलिंग्स को वो लोग कम्प्लीटली शेयर कर पाते हैं। यानी कि अपनी अवस्था के जो किशोरावस्था की ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो माँ बाप से, अपने बड़े भाई बहनों से भी वो शेयरिंग नहीं कर पाएंगे जो अपने फ्रेंड्स लोग से या मित्र वर्ग से कर लेते हैं। तो वो पूर्ण तरह स्वतंत्र वहाँ पर फील करते हैं। किशोरावस्था में बालक समाज सेवा व देश हित के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता है और उसे लगता है कि समाज की हर समस्या का समाधान उसके पास है। अतः मित्र मंडली के मध्य आपसी संबंधों को हम निम्नलिखित रूप में देखते हैं। मीन्स इस समय एक बालक जो है वो सोचता है कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज़ हैविंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से वो एक मित्र मंडली के साथ में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है और बहुत सारी उसको एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड वो रहती है वहाँ पर उसके पीयर ग्रुप के मध्य। मित्र मंडली के मध्य अपने जो आपसी जो रिलेशंस हैं वो मित्रता एवं लिंग, प्रतियोगिता एवं सहयोग, प्रतियोगिता एवं अंतर्द्वंद्व। तो इस तरीके से जो पीयर ग्रुप है उसमें फ्रेंडशिप एंड जेंडर, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, कंपटीशन, और उसके बाद में फ्रेंडशिप एंड जेंडर प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। किशोरावस्था में मैत्री संबंधों में भी अत्यधिक वृद्धि दिखाई देती है। इस समय जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। बाल्यावस्था की मित्रता जो केवल खेलकूद की दुनिया तक ही सीमित रहती है, यह मित्रता कुछ अधिक व्यापक और स्थिर होती है। वहाँ पर एक लिमिटेड उनकी सर्कल होता है बाल्यावस्था में, लेकिन किशोरावस्था में एक व्यापकता बढ़ जाती है फ्रेंडशिप की और वो दैट बिकम्स काइंड ऑफ स्टेबल। कभी कभी तो यह मित्रता जीवन भर के लिए आत्मीय संबंधों में बदल जाती है। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली मित्रता होती है। इस अवस्था में किशोर मित्र मंडली का हिस्सा बन जाते हैं। किशोर बालक व बालिकाओं द्वारा समूह का निर्माण किया जाता है, किंतु इनके ये समूह बाल्यावस्था के समूह से भिन्न होते हैं। ये इनके जो ग्रुप्स होते हैं किशोर अवस्था में, वो ग्रुप जो पीयर ग्रुप है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू बाल्यावस्था। किशोर के समूह निर्माण का उद्देश्य प्रायः मनोरंजन होता है, जैसे पिकनिक, भ्रमण, संगीत, नाटक, खेल इत्यादि। यहाँ पर ये लोग हर तरह से एंटरटेन अपने आप को कर लेते हैं। एंजॉय करना उनका एक मेन मोटो होता है। तो इस तरीके से वो जो जितनी भी बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको उसमें ज़्यादा एंजॉय करना पसंद करते हैं। किशोर व किशोरियाँ जिस समूह की सदस्य होती हैं उसके प्रति उनकी असीम श्रद्धा होती है। तो जो लड़के और लड़कियां दोनों के जो पीयर ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। इवन अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में भी वो अपने ग्रुप के ऊपर ज़्यादा विश्वास करके उनके साथ में उनकी शेयरिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फैमिली मेम्बर्स, और उसके प्रति उसकी बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर। प्रायः एक किशोर समूह का आचार विचार, व्यवहार, प्रतिमान, वेशभूषा, रहन सहन के तरीके एक ही प्रकार के होते हैं। एक पीयर ग्रुप जो है वो दे आर हैविंग सेम काइंड ऑफ देयर बिहेवियरल एटीट्यूड्स। उनका जो पहनने का स्टाइल है और उसका जो उनकी जो आइडियाज़ हैं वो ज़्यादातर सेम दिखाई देते हैं। किशोरों का समूह में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। मतलब दे ट्राई टू बी फाइंड अ स्पेसिफिक प्लेस। जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो अपने आप को सबसे आगे रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस अवस्था में किशोर अपनी योग्यता तथा शारीरिक स्वास्थ्य, खेलने में निपुणता, कला कौशल, शिक्षा, नेतृत्व व संगठन की योग्यता आदि के आधार पर
मित्रों में अपना विशिष्ट स्थान बनाने की चेष्टा रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनके मध्य होती है और उसी को लेते चलते वो लोग हर चीज़ में अपने ग्रुप मेंबर से, अपने पीयर ग्रुप से वो आगे एक स्पेसिफिसिटी पाने की कोशिश करते रहते हैं। नवकिशोर बालक व बालिकाएं जल्दी ही यह सीख लेते हैं कि मित्रता केवल इसलिए नहीं की जाती कि लड़के व लड़कियां एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मित्र के रूप में चयनित मित्र का तौर तरीका अपने समवयस्कों की पसंद के तौर तरीके के अनुरूप होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि व्यक्ति के आदर्शों पर उस समूह के आदर्शों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह सीधा संबंध होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिस ग्रुप में ज़्यादा रहता है उसके तौर तरीके, उसके जितने भी जो बिहेवियरल एटीट्यूड्स हैं उसके आचरण में दिखाई देते हैं। ट्रॉमन सीएम के अनुसार बाल्यावस्था में जो श्लाघ्य माना जाता था उसको किशोरावस्था में भी श्लाघ्य माना जाना आवश्यक नहीं है। आदर्शों के इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किशोर के बाल्यावस्था के जो मित्र थे उनका अब भी मित्र बना रहना आवश्यक नहीं है। इसमें ट्रॉमन सीएम कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो श्लाघ्य माना जाता था मीन्स जो प्रेज वर्दी था, चाइल्डहुड स्टेज में द चाइल्ड हु यूज टू बी वेरी प्रेज वर्दी, ये ज़रूरी नहीं है कि एडोलसेंट एज में भी उसको बहुत तारीफ़ की जाए। एक चाइल्डहुड स्टेज में एक बालक को तारीफ़ें मिलती हैं, उसको प्रेज़ किया जाता है, उसको हर तरह से प्रशंसा मिलती ही रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किशोरावस्था में भी उसको उसी तरीके से श्लाघ्य माने। श्लाघ्य का मीनिंग होता है प्रेज़ वर्दी, प्रशंसा योग्य। आदर्शों के इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किशोर के बाल्यावस्था के जो मित्र थे उनका अभी भी मित्र बना रहना आवश्यक नहीं है। ये मैंने आपको पहले ऊपर बताया है कि स्टेबिलिटी ऑफ जो फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप है वो एडोलसेंट एज में ज़्यादा दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू चाइल्डहुड। वहाँ पर जो फ्रेंडशिप है एडोलसेंट एज में वो लाइफ लॉन्ग तक भी चल सकती है। किशोरावस्था में मित्रता की भावना का विकास पहले अपने वर्ग के प्रति होता है, अर्थात बालक वर्ग से, बालिकाएं और बालिका वर्ग से ही मित्रता करती हैं। उत्तर किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में परस्पर आकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वे अपने आप को अच्छी वेशभूषा, कलात्मकता एवं शैक्षिक योग्यता विकसित कर एक दूसरे के समक्ष सर्वोत्तम रूप में उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। मीन्स उनके अंदर जो एक काइंड ऑफ जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो काफ़ी हद तक डेवलप होने लगती है। उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक और बालिकाओं में परस्पर आकर्षण जो डेवलप होता है, उनके अंदर जो एक अट्रैक्शन डेवलप होता है, उसके चलते उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। जो पहले वो नॉर्मल रहते थे लेकिन अब उनको अपनी वेशभूषा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना अच्छा लगता है। दे बिकम क्रिएटिव और जो उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसको ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं और दूसरों से आगे बढ़ना, सर्वोत्तम बनना करने की प्रयास उनके अंदर अत्यंत रहता है। किंतु सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोध, संकोच, लज्जा के कारण व्यवहार में दोनों की मित्रता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारे सोशल हर्डल्स होती हैं और सांस्कृतिक अवरोध होते हैं और एक शर्म और लज्जा के कारण उन दोनों की, बालक और बालिका की जो मित्रता है वो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त वो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो साथ उनका जो अट्रैक्शन है वो it tries to give them a complete identity. So with this we come to the end of this video and thank you.